अच्छा, ओके, ऑलराइट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। नाउ से दिस थिंग। देखो, हम ऑलरेडी प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के ऊपर हम बात करके ऑलरेडी आ चुके हैं कि प्रोडक्टिव फॉरेस्ट की जो फर्स्ट 5 टाइप्स हैं, ठीक है। एक लास्ट टाइप जो सिक्स टाइप हमारे पास बचती है वो हमारे पास है मैनग्रोव फॉरेस्ट। कि मैनग्रोव फॉरेस्ट एग्जैक्टली हमारे पास क्या होते हैं, तो ज़रा देखना। देखो, मैनग्रोव फॉरेस्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखते हैं, ठीक है। सो अगेन आपको एग्जैक्टली लेबलिंग करने के लिए आ सकता है कि एग्जैक्टली इसकी आपके पास फॉरेस्ट का नाम एग्जैक्टली आपके पास क्या है, कि इंसर्ट के अंदर जो पिक्चर आपको शोन है वो आपके पास एग्जैक्टली कौन से फॉरेस्ट की है। तो आपके पास जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन कुछ हिस्सा इनका लैंड के ऊपर होता है और कुछ हिस्सा इनका अगेन ज़्यादातर किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। सो ये आपके पास क्या चीज़ें, ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं ना, उससे दिस थिंग। अब ये वाटर एग्जैक्टली है कौन सा वाला, देखो ये वाटर है सी वाटर, ठीक है। अब सी वाटर एग्जैक्टली हमारे पास कौन सा वाला वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। अब जरा देखना एग्जैक्टली होगा क्या, कि हाफ ये होते हैं किस चीज के अंदर, वाटर के अंदर, और हाफ ये होते हैं पानी से बाहर। इनकी ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है या मेन प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्टी वाटर के अंदर भी रह लेते हैं। कि मैंग्रोव ट्रीज के अलावा अगर किसी भी और ट्री को, जैसे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, रॉक फॉरेस्ट वगैरह को अगर मैं कहाँ पे लगाऊं, किसी भी फॉरेस्ट को अगर मैं सी वाटर के अंदर लगाऊं, तो अगेन क्या चीज़ होगी, दैट प्लांट विल डाई। क्यों? बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ द सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन द सी वाटर। लेकिन अगेन मैनग्रोव की ये करेक्टरिस्टिक है कि अगेन आपके पास क्या चीज होती है, दिस फॉरेस्ट डज नॉट डाई इन द सॉल्टी सी वाटर। सो देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन मैनग्रोव फॉरेस्ट को अगेन हम कोस्टल प्रोटेक्टर्स भी कहते हैं। हम इनको कोस्टल प्रोटेक्टर्स एग्जैक्टली कहते क्यों हैं, ये बात हम देखेंगे कि कोस्टल प्रोटेक्टर्स में इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे आगे इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जरा देखो, हम स्टार्ट करते हैं विद द मैनग्रोव्स। ये वो ट्रीज हैं जो आपके पास लैंड और सी के दरमियान वाली जगह के ऊपर एग्जैक्टली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं अपने आप को। नाउ से दिस थिंग, थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली आप लोग देख सको आराम से। नाउ से दिस थिंग, अब जरा देखना कि एग्जैक्टली क्या चीज होती है, कि ये सॉल्ट वाटर जो वेट लैंड्स हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं। और एग्जैक्टली इनकी ये प्रॉपर्टी क्या है, कि ये सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर देम, एक्सेप्ट फॉर द मैनग्रोव्स, और कोई भी ट्री आपके पास सॉल्टी वाटर के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। अब इनकी लोकेशंस एग्जैक्टली क्या है, इंडस डेल्टा और हब डेल्टा। देखो, हम ये वाली बातें करके आए हुए हैं किस चीज़ के अंदर, फिशिंग इंडस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान का मैप है, पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, पाकिस्तान के इन कोस्टल एरियाज के ऊपर ये मैनग्रोव ट्रीज हैं। बलोचिस्तान कोस्ट के ऊपर कम है, लेकिन आपके पास जो सिंध कोस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैनग्रोव ट्रीज हैं। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि ये मैनग्रोव ट्रीज की जो लोकेशंस हैं वो कहाँ पे हैं, हब डेल्टा के ऊपर और इंडस डेल्टा के ऊपर। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये लोकेशंस हैं किनकी, मैनग्रोव ट्रीज की, इंडस डेल्टा के ऊपर, सिंध कोस्ट के ऊपर, और किसके ऊपर, बलूचिस्तान कोस्ट के ऊपर। अब ये एग्जैक्टली सर्वाइव कैसे करते हैं ना, उससे दिस थिंग। देखो, सॉल्टी मड, सॉल्टी वाटर के अंदर या मड वाटर के अंदर एग्जैक्टली ग्रो करना बहुत ज़्यादा एक ह्यूज चैलेंज है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। सो मैनग्रोव मस्ट हैव द सम सुपर पावर्स के अगेन वो इतनी हार्श कंडीशंस के अंदर एग्जैक्टली ग्रो कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ग्रो कैसे करते हैं, तो ज़रा देखो। देखो, इनमें एक फीचर होता है सबसे पहले कि इनके पास सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स होती हैं। क्या होती हैं, सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स। कि अगेन क्या करती हैं, ये रूट एक्ट करती हैं नेचुरल फिल्टर की तरह और ब्लॉक करती हैं सॉल्ट को फ्रॉम एंटरिंग, जबकि अगेन फ्रेश वाटर को जाने देती हैं। सो अगेन इनकी जो रूट्स हैं, जो आपके पास मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, वो अगेन क्या करती हैं, इनके अंदर जो नीचे रूट्स हैं वो अगेन करती ही हैं कि आपके पास जो सॉल्टी वाटर है इनको प्योरीफाई करती हैं। कैसे, कि सॉल्ट बाहर रह जाता है, ठीक है, और अगेन सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सा वाला वाटर अंदर जाता है, जो फ्रेश वाटर है वो अंदर जाता है, और अगेन सॉल्ट को फिल्टर आउट कर देती हैं बाहर की तरफ। सो देयर फॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन इनकी जो रूट्स हैं उनमें एक फीचर है दैट इज नोन एज सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स। सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स क्या करती हैं, दे एक्ट एज द नेचुरल फिल्टर, और ये नेचुरल फिल्टर क्या करता है, आपके पास सॉल्ट को बाहर निकाल देता है और अगेन सिर्फ फ्रेश वाटर को अंदर रहने देता है, ठीक है, अंदर जाने देता है। सो अगेन देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन दे हैव द फीचर ऑफ सॉल्ट फिल्टरिंग रूट, सबसे पहली बात। नंबर सेकंड चीज क्या है, कि दे हैव द सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन द लीव्स। सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन द लीव्स का मतलब क्या है, कि अगेन क्या चीज होती है, कि अगर ये सॉल्ट फिल्टरिंग रूट से कोई सॉल्ट इनके अंदर चला भी जाए तो एग्जैक्टली होता क्या है, कि इनके जो लीव्स हैं
वो अगेन क्या करते हैं, दे हैव द ग्लैंड्स कि वो पिंप आउट कर देते हैं सॉल्ट को बाहर की तरफ। कैसे, जरा देखना, द लीव्स हैव टाइनी पंप्स दैट पुश आउट द एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। इनके दरमियान में ना होल्स बने होते हैं, इनके जो लीव्स हैं, जो मैंग्रोव ट्रीज की जो लीव्स होते हैं, इनके दरमियान में ना पोर्स बने हुए होते हैं, होल्स बने हुए होते हैं। ये अगेन करते क्या है कि अगर रूट से कोई ना कोई सॉल्ट अगर आ भी जाए तो अगेन क्या चीज होती है, ये होल से एग्जैक्टली सॉल्ट को क्या कर देती हैं, बाहर पुश आउट कर देते हैं लीव्स के ऊपर। अब इससे होता क्या है कि अगेन जो सॉल्ट क्रिस्टल्स है वो लीव्स के ऊपर आपको नजर आते हैं। सो दे हैव द सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन द लीव्स, ये इनकी सेकंड फीचर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फीचर, दैट इज एरियल ब्रीदिंग रूट्स। और ये आपके पास क्या है, दीज रूट्स ग्रो अपवर्ड्स आउट ऑफ द मड टू ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये एग्जैक्टली कहाँ से नहीं आपके पास ब्रीथ करते ऑक्सीजन, ये आपके पास अंदर सॉइल से ब्रीथ नहीं करते ऑक्सीजन, ये आपके पास अंडर, रिमेंबर दिस थिंग, देखो अंडर वाटर के अंदर, वाटर के अंदर एक आपके पास, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज आपके पास एक फिजिक्स की चीज, कि अगर आपके पास वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर अगर आपके पास सॉइल है, इस सॉइल के अंदर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, यस आपको ऑक्सीजन मिल सकती है किस जगह के ऊपर, आपको सी से ऑक्सीजन मिल सकती है, ऑफ कोर्स जो फिशेस हैं ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ब्रीथ करती हैं, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, आपको वो ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं मिलेगी, इस सॉइल के अंदर नहीं मिलेगी, उस सॉइल के अंदर जो पानी के अंदर है। सो रिमेंबर दिस थिंग। अब ये रूट्स करती क्या है कि ये बाहर की तरफ निकलती हैं और बाहर की तरफ निकल के ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास क्या चीज होती है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इन मैनग्रोव ट्रीज का, वो अगेन क्या चीज है, या ब्रीदिंग जो आपके पास सिस्टम है वो अगेन कैसी है कि इनकी रूट्स अपवर्ड ग्रो करती हैं आउट ऑफ द मड टू ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, सिंस अंडर वाटर मड हैज नो ऑक्सीजन। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द थर्ड हमारे पास फीचर ऑफ किस चीज के लिए, फॉर द मैनग्रोव ट्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फीचर, प्रॉप एंड बटरनेस ऑफ द आपके पास रूट्स। कैसे कि दे लुक लाइक स्टिल्ट्स, they anchor the tree firmly in the soft mud so it does not get washed away by the tides or waves. Remember this thing, waves और tides ऐसी चीज है जो आपके पास, इवन अगर आपके पास एक रॉक भी पड़ा हुआ है तो वो रॉक की शेप भी चेंज कर देती है, तो वेव्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो अब होता क्या है कि इनकी जो आपके पास रूट्स हैं, जो आपके पास ये ट्रंक्स है, ये एग्जैक्टली होते क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इनसाइड टूवर्ड्स द मड। अब ये करते क्या हैं, ये एंकर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, एंकर की तरह। रिमेंबर दिस थिंग कि सिर्फ इनकी एक ब्रांच नीचे मड के ऊपर नहीं जा रही होती, एक ट्री की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जो एग्जैक्टली एज एन एंकर काम करती हैं। इनको हम कहते हैं स्टिल्ट्स। क्या कहते हैं, दे वर्क एज द स्टिल्ट्स, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, ये इनकी ट्रंक्स की बात है कि अगेन क्या चीज होती है कि इनकी जो रूट्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं किस चीज के साथ, दे लुक लाइक द स्टिल्ट्स। कैसे कि दे एंकर द ट्री फर्मली इन द सॉफ्ट मड, ताकि अगेन वो टाइड्स और वेव्स से अगेन क्या ना हो जाए, वॉश अवे ना हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं लेदरी लीव्स। देखो इनके थर्ड हमारे पास, सॉरी फिफ्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है लेदरी लीव्स होती हैं, कि इनके जो लीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, जिसकी वजह से इवेपो ट्रांसपायरेशन नहीं होती, ठीक है। अब फ्रेश वाटर इतनी मुश्किलों से अगेन जो मैनग्रोव ट्रीज हैं उन्होंने अपनी रूट से अगेन सॉल्ट को फिल्टर आउट किया, फिर बाकी जो सॉल्ट रह गया वो लीव्स ने फिल्टर आउट कर दिया, और अगेन रूट्स ने बाहर निकल के ऑक्सीजन ली। फिर उसके बाद अगेन उन्होंने फर्मली स्टैंड होने के लिए उनके जो स्टिल्स लाइक आपके पास ट्रंक्स थे, उन्होंने मैनग्रोव ट्रीज को एक साथ लगाया। फिर भी अगर फ्रेश वाटर अगर आपके पास इवेपोरेट हो जाए लीव्स के थ्रू तो क्या फायदा इस बात का। सो देयरफॉर इनके जो लीव्स होते हैं वो लेदरी लीव्स होते हैं। कैसे कि अगेन इवेपो ट्रांसपायरेशन आपके पास कम होती है। इवेपो ट्रांसपायरेशन का सबको पता होना चाहिए कि इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होती है। इवेपो ट्रांसपायरेशन वो इवेपोरेशन होती है जो लीव्स के थ्रू होती है, जो प्लांट्स के थ्रू होती है, जो आपके पास ट्रंक्स के थ्रू होती है। सो देयरफॉर ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स के थ्रू आपके पास इवेपोरेशन हो रही है, दैट इज नोन एज इवेपो ट्रांसपायरेशन। सो जब थिक लीव्स होंगे, जब लेदरी लीव्स होंगे तो इवेपो ट्रांसपायरेशन आपके पास क्या होगी, कम होगी। सो लेस इवेपो ट्रांसपायरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रिप टिप्स। ड्रिप टिप्स क्या होती हैं, दे हैव द पॉइंटी लीव टिप्स। ये बात हम बात करके आ चुके हैं अल्पाइन ट्रीज और कॉनिफरस ट्रीज के अंदर। दे हेल्प द हैवी ट्रॉपिकल रेन वाटर टू स्लाइड ऑफ क्विकली। जैसे आपके पास अल्पाइन और कॉनिफरस के अंदर आपके पास ड्रिप टिप्स होती हैं, कैसे पॉइंटी लीव्स होते हैं
जिसकी वजह से स्नो उनके ऊपर से गिरती है। इसी तरह आपके पास मैनग्रोव ट्रीज के ऊपर भी ड्रिप टिप्स होती हैं कि वो क्या करती हैं कि अगर रेन वाटर, जब बारिश होती है तो अगेन आपके पास जो वाटर है वो क्विकली स्लाइड ऑफ कर जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगेन दीज आर द फीचर्स ऑफ किस चीज़ के, फॉर द मैनग्रोव ट्रीज। गुड, वेरी नाइस यार। ओके, अब हमारे पास यूजेस क्या हैं और इनका पर्पस क्या है। देखो यूजेस आपके पास क्या है, फायरवुड के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर फिश और श्रिम्प्स, यार ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, राइट। अब उसके बाद देयर लीव्स आर फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर द फिश, ये बात भी हमें हमें पता है कि इनके जो लीव्स हैं या इनके जो आपके पास रूट्स हैं वो आपके पास क्या चीज़ है, दे आर द फूड एंड न्यूट्रिशन किस चीज़ के लिए, फिश के लिए। देन दे आर ऑल्सो द फॉर्डर फॉर द कैमल्स एंड लाइफ स्टॉक, इनको अगेन काटा जाता है और अगेन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द एनिमल फीड के लिए। देन इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द कोस्टल इरोजन। अब जरा देखो, कोस्टल इरोजन सॉइल इरोजन की तरह ये कोस्टल इरोजन से प्रोटेक्ट करती है। आपके पास ये कोस्ट है एंड देन यू हैव ऑल्सो हैव द वाटर हेयर, ठीक है। और अगेन आपने क्या चीज़ की, यू प्लांटेड द मैनग्रोव ट्रीज हेयर। अब अगेन इनकी जो रूट्स हैं वो अगेन क्या करेंगी, वो होल्ड करके रखेंगे किस चीज़ को, सॉइल को, कि अगेन वो वॉश अवे ना हो जाए। सो देयरफॉर दे प्रोटेक्ट किस चीज़ से, दे प्रोटेक्ट किस चीज़ से, फ्रॉम द कोस्टल इरोजन, जो कोस्टल सॉइल है वो इरोड ना हो जाए सी के अंदर। देयरफॉर दीज मैनग्रोव ट्रीज एक्चुअली प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम द इरोजन। देन फर्नीचर बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। देन अच्छा देखो, द थर्ड वन, कैचिंग मटेरियल हम नहीं बात करते, दे ऑल्सो, अच्छा ये रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन दे अवॉइड फ्लडिंग, कैन दे अवॉइड फ्लडिंग, दे आर द मेन सोर्स, अरीबा, दे आर द मेन सोर्स फॉर अवॉइडिंग द, दे आर द मेन एक्चुअली हम कहते हैं बैरियर टू प्रोटेक्ट द फ्लड्स, ठीक है। कैसे, देखो ये सुनामीज, इवन सुनामीज, फ्लड्स नहीं, सुनामीज, स्टॉर्म्स, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स जो आपके पास आते हैं उनमें एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सो दैट अगेन आपको इससे ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि एग्जैक्टली ये कैसे फ्लड्स को रोकते हैं, ये कैसे सुनामीज को रोकते हैं और ये कैसे आपके पास स्टॉर्म्स को रोकते हैं। सो जरा देखो, हमारे पास देयर इज अ वीडियो ओवर हियर, इफ यू गाइस कैन सी इट, यस यू गाइस कैन सी इट नाउ, से दिस थिंग देखो, हमारे पास ये देखना, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। अब हमारे पास जरा देखना, हमने ये पीछे से रिपल टैंक से वेव्स हमने निकाली, दीज आर द मैनग्रोव ट्रीज विच आर एक्चुअली बीइंग प्लांटेड ओवर हियर। एंड नाउ यू कैन सी कि कोई भी वेव आपके पास किसको हिट नहीं कर रही, कोस्टल एरिया को हिट नहीं कर रही। सो अगेन देयरफॉर दिस इज हाउ दे एक्चुअली प्रोटेक्ट द कोस्ट, किस चीज से, फ्रॉम द सुनामीज, फ्रॉम द किस चीज से, फ्रॉम द फ्लड्स। सो दे आर द मेन बैरियर्स किस चीज के लिए, कि फ्लड्स और सुनामीज आपसे, फ्लड्स और सुनामी से ये रोकते हैं एंड कोस्ट आपके पास सेफ रहती है, ठीक है। सो देयरफॉर these are the uses and the purpose for the mangrove trees. Let's talk about the importance of the mangrove trees. हमने बात की है अभी तक mangroves होते क्या है, mangroves के features, mangroves के uses. अब let's talk about कि इनकी importance क्या है। जरा देखो, देखो importance हमारे पास सेम है जैसे uses हैं, लेकिन बस थोड़े से ज़्यादा डिटेल के अंदर है। तो ज़रा देखो कि नर्सरी है फॉर द मेरीन लाइफ, ठीक है। आपके पास अगेन क्या चीज़ है, फिश के लिए एक सेफ हेवन है, ठीक है। यंग फिश जो आपके पास है जैसे श्रिम्प्स, क्रैब्स वगैरह, शेल फिश है, वो अगेन लार्जर प्रेडेटर्स से अगेन बचने के लिए किन के पास जाती है, रूट्स जो आपके पास मैनग्रोव ट्रीज की होती हैं उनमें जाके छुप जाते हैं। देन न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करती है जो स्मॉल फिशेस वगैरह के लिए होती है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि मोस्ट पाकिस्तान कमर्शियल फिश एंड श्रिम्प्स जो होती हैं वो अपनी लाइफ्स को स्टार्ट करती हैं कहाँ से, मैनग्रोव से, ठीक है। विदाउट मैनग्रोव्स द फिशिंग इंडस्ट्री वुड कोलैप्स, ये बात तो हमें पता है यार, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन, ये बात हमने वैसे की है। सबसे पहली बात कि ये इरोजन को रोकती है, जो अभी हमने बात की कि ये अगेन जो आपके पास कोस्टल इरोजन को रोकती है, सॉइल इरोजन नहीं है यहाँ पे कोस्टल इरोजन की बात करनी है आपने, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट किस चीज़ के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनग्रोव्स। देयरफॉर ये आपके पास कौन सी वाली चीज़ है, दिस इज आपके पास कोस्ट। सो देयरफॉर ये कोस्टल इरोजन से रोकती है, सॉइल इरोजन नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग यहाँ पे। सो कोस्टल इरोजन से रोकती है। नंबर सेकंड किस चीज़ के ऊपर, दे ब्रेकिंग द वेव पावर। अगेन अभी हमने वीडियो देखी कि अगेन आपके पास जो हाई टाइड्स और स्टॉर्म्स आपके पास होते हैं उनकी वेव्स को रोकती है, उसके फोर्स को वो रोकती है। सो देयरफॉर जो मैनग्रोव ट्रीज हैं दे प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन फ्रॉम द वेव्स। और आपके पास जैसे इसके बाद जब आपके पास ऑफ कोर्स क्या चीज़ आएगी, जब भी वेव्स आपके पास ज़्यादा होंगी उसका मेन रीज़न क्या होगा, क्या चीज़ है, साइक्लोन आ रहा है या सुनामी आ रहा है, ठीक है, फ्लड्स आएंगे। सो मैनग्रोव्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है।
सो जैसे आर्मी हमारे पास, जो आपके पास ग्राउंड आर्मी होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, उसी तरह साइक्लोन और सुनामी के लिए जो सी से आ रहे हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके पास क्या होते हैं, मैनग्रोव ट्रीज होते हैं. सो देयरफॉर दे एक्चुअली प्रोटेक्ट दे एक्चुअली प्रोटेक्ट द कोस्ट, या फिर कोस्टल लाइन के ऊपर जितनी भी चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करती है, किस चीज़ से, सुनामी से या डिजास्टर्स, सुनामी से या आपके पास साइक्लोन से. देन दे एक्ट एज द फिजिकल बफर, दे स्लो डाउन द स्ट्रॉन्ग विंड्स, रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ द स्टॉर्म सर्जेस. ठीक है, जो आपके पास अभी हमने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आपके पास आ रही थी, लेकिन स्टिल आगे हमारे पास क्या चीज़ लगे हुए थे, देयर वर द मैनग्रोव ट्रीज. देयरफॉर इसके बाद क्या चीज़ होती है, इसके बाद जो आपके पास जो मेन वो वेव्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. सो देयरफॉर जो स्टॉर्म सर्जेस हैं, जो इतने बड़े स्टॉर्म सर्ज आ रहे थे, वो अगेन आपके पास क्या हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं. देन दे ऑल्सो सपोर्ट द लोकल कम्युनिटीज़. कैसे कि अगेन लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे करेंगी, फॉडर, किस चीज़ के लिए, जो एनिमल्स के लिए, जैसे स्पेसिफिकली कैमल्स के लिए ये स्पेसिफिक फॉडर है. देन फ्यूल के लिए ऑफ कोर्स, जो आपके पास कहाँ पे, कि कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए आपके पास यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के अंदर, डोमेस्टिक यूज़ में. सो डोमेस्टिक फ्यूल, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ किया जाता है, या फिर फायरवुड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. देन कंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. अगर ये इतनी बड़ी वेव्स को रोक सकते हैं, देन ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये बिल्डिंग्स को डेफिनेटली खड़ा कर सकते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. देयरफॉर जो स्मॉल बोट्स होती हैं या फिर जो लोकल हाउसेज होते हैं, उनको हम बनाते हैं किसके थ्रू, मैनग्रोव ट्रीज के थ्रू हम बना सकते हैं. देन कोर्स ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक होम है. कैसे कि ना सिर्फ इनके जो आपके पास देखो, ना सिर्फ इनकी जो जो आपके पास हम कहते थे रूट्स हैं, वो ब्रीडिंग ग्राउंड है फिश के लिए, बट ऑल्सो इनका जो अपर एरिया है, अपर एरिया सबसे टॉप एरिया, वो किस चीज़ के लिए होगा, अपर एरिया है किस चीज़ के लिए, फॉर द बर्ड्स. ठीक है, इनका जो मिडल एरिया है वो है स्मॉल एनिमल्स के लिए. वो कौन से एनिमल्स, जो आपके पास रेप्टाइल एनिमल्स जैसे हैं, जैसे हमारे पास लिजर्ड्स वगैरह हो गए, उनके लिए. और इनकी जो रूट्स हैं वो किसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द फिश. सो अगेन ये क्या चीज़ कर रही हैं कि अगेन तीन, एक ऐसे तीन बिल्कुल एग्जैक्टली जो लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह इनके लिए. सो देयरफॉर आपके पास ये स्पेसिफिक क्या चीज़ कर रही है, एक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बना रही हैं. सो देयरफॉर मैनग्रोव ट्रीज की जो लास्ट इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास क्या है, दे आर द होम फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. ठीक है, सो अगेन दे आर द फेवरेट नेस्टिंग स्पॉट्स फॉर द 100 टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. पहले ही अच्छा, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बात करने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो अगेन सी के ऊपर माइल्स एंड माइल्स ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. सो देयरफॉर ये नेस्टिंग स्पॉट होता है उनके लिए. देन दे प्रोवाइड अ यूनिक हैबिटेट किसके लिए, टर्टल्स के लिए, लिजर्ड्स के लिए, अदर कोस्टल एनिमल्स, आपके पास स्नेक्स वगैरह के लिए. सो देयरफॉर इनका जो मिडल पार्ट है वो इनके लिए है, और जो इनका लोअर पार्ट है, जैसे जो आपके पास इनके रूट्स हैं, वो अगेन ऑफ कोर्स हमें पता है किस चीज़ के लिए, फॉर द फिशेज है. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज द इंपॉर्टेंस फॉर द मैनग्रोव ट्रीज. अभी तक हमने क्या बात की है मैनग्रोव ट्रीज के बारे में. देखो मैनग्रोव ट्रीज होते क्या हैं, मैनग्रोव ट्रीज के फीचर्स क्या हैं, मैनग्रोव ट्रीज के यूजेस क्या हैं, एंड नंबर फोर्थ कि मैनग्रोव ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज फोर थिंग्स. अब हम बात करते हैं कि थ्रेट्स क्या है मैनग्रोव ट्रीज को. दूसरा देखो, देखो इशू है कि मैनग्रोव ट्रीज को ना, जो ह्यूमंस है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं. अब वाटर पोल्यूशन क्या चीज़ हो रही है, कैसे वाटर पोल्यूशन हो रही है भाई, ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं. कैसे कि जो शिप्स हैं जो नियर कराची और बिन कासिम पोर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है बिन कासिम पोर्ट के ऊपर या कराची पोर्ट के ऊपर. सो सिंध कोस्ट के ऊपर जो मैनग्रोव की जो रूट्स हैं वो अगेन क्या कर जाती हैं, चोक कर जाती हैं, जिसकी वजह से अगेन वो ब्रीथ नहीं कर पाता. क्योंकि हमें पता है कि मैनग्रोव ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर आउटसाइड द मर्ड, दे आर आउटसाइड द मर्ड, और अगेन ये वाटर के अंदर होती हैं. सो देयरफॉर दे, इनकी जो रूट्स हैं वो अगेन क्या कर जाती हैं, चोक कर जाती हैं, जिसकी वजह से अगेन दे कैन नॉट ब्रीथ द ऑक्सीजन. ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे कि जो फैक्ट्रीज हैं वो जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हैं या फिर जो स्वेज वाटर है वो सारा डंप कर रही है किस चीज़ के ऊपर, सी के अंदर, नॉट द रिवर्स, सी में. ठीक है, सो विच इवेंचुअली रीचेज द डेल्टा. अच्छा रिवर, अच्छा ऐसे हमारे पास, हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैसे लिखा हुआ है कि रिवर्स के अंदर है, और अगेन ये रिवर्स के अंदर डंप होता है, और ये रिवर एग्जैक्टली पहुंचता है किस चीज़ के ऊपर, डेल्टा के ऊपर. देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द प्लेस जहाँ पे जो रिवर्स हैं वो सी के साथ जाके मिलते हैं. सो पाकिस्तान के अंदर जो रिवर इंडस आ रहा है, अब हो क्या रहा है कि जो
इंडस्ट्रीज वगैरह इन रिवर्स के अलोंग लगी हुई हैं, ये अगेन अपना वेस्ट डंप करती हैं किसके अंदर, रिवर्स के अंदर। देयरफॉर ये सारा वेस्ट एग्जैक्टली पहुंचता है किस जगह के ऊपर, इसको हम कहते हैं डेल्टा, जहां पे एग्जैक्टली रिवर और सी मीट करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या चीज होती है, सी और रिवर के साथ ये मिलते, और अगेन क्या चीज होती है हमारे पास, इस जगह के ऊपर यहाँ पे जो मैंग्रोव ट्रीज लगे हुए हैं ये इफेक्ट होते हैं। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, ये हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, द फर्स्ट थिंग इज कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपके पास ऑयल स्पिल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से आपके पास वाटर पोल्यूशन हो रही है। सो एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड्स, ये हम एग्रीकल्चर के अंदर बात करेंगे या वाटर रिसोर्सेज के अंदर बात करेंगे कि हमारे पास एग्रीकल्चर रन ऑफ होता क्या है। लेकिन जस्ट मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर रन ऑफ आप कहते हैं किसको। देखो देखो एग्रीकल्चर रन ऑफ ये होता है कि इमेजिन करो ये आपकी फील्ड है, ठीक है, और इसके अलोंग हम क्या चला रहे हैं, आपके पास एक कनाल चल रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगेन आपने अपने यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो किए हुए इन फील्ड्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लांट्स ग्रो किए हुए, ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर आप क्या स्प्रे करते हो, आप इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स आप क्या करते हो, स्प्रे करते हो इन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, आपने कर दिया ताकि अगेन इंसेक्ट से बच सको, ताकि आप पेस्ट से बच सको। सो देयरफॉर अब होता क्या है, इसके बाद जब आप वाटर डालते हो इसके अंदर वाटर डालते हो, अब ये वाटर रन ऑफ करता है किस चीज के अंदर, इनटू द कैनाल्स, और ये कैनाल्स आगे जाके आपके पास मीट कर रही हैं लेट्स से रिवर्स के अंदर, और ये रिवर्स आगे जाके मीट कर रहे हैं किसके अंदर, सी के अंदर। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स, जो इंसेक्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स आपने यहाँ पे डाले थे एग्जैक्टली, अब वो क्या चीजें किसके साथ जाके, वो प्लांट्स के लिए तो बहुत जरूरी है इंडीड, बेशक, लेकिन वाटर की वजह से, वाटर आप जब इसके ऊपर आपके पास आप स्पिल करते हो, सो अगेन ये वाटर आगे जाके मीट करता है किसके अंदर, जाके कैनाल्स में, और कैनाल्स आगे रिवर्स में, रिवर्स आगे जाके सी में। सो देयरफॉर वाटर पोल्यूशन होती है। सो इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ, कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो फॉर्म्स के ऊपर अपस्ट्रीम के अंदर वो वॉश हो जाते हैं किसके अंदर, सी के अंदर, जिसकी वजह से पॉइजन होता है आपका इकोसिस्टम। फर्टिलाइजर्स, आई बाय सेइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कंटेन सम केमिकल्स, एग्जैक्टली ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स हैं ये केमिकल्स कंटेन करते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो आपके पास जो मेरीन इकोसिस्टम है, ना सिर्फ वो इफेक्ट हो रहा है, बल्कि अगेन आपकी जो मैनग्रोव ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो भी एग्जैक्टली आपके पास इफेक्ट हो रहे हैं। दैट पोल्यूट्स द वाटर, बिल्कुल एग्जैक्टली जो केमिकल्स और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो अगेन आपके पास क्या कर रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास डिफॉरेस्टेशन हो रही है। यार ये तो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, कि जैसे कि कराची एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, कोस्टल लैंड आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है, कि अच्छा यार सामने हमें ना प्यारा सा सी व्यू चाहिए, हमें ये प्लांट्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ एक दो प्लांट्स लगे हो बड़े अच्छे हैं, यार ये सारे प्लांट्स खत्म कर दो, क्यों, क्योंकि हमने नया हाउस बनाना है जो सी फेसिंग हो, ठीक है। सो न्यू हाउसिंग बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बन रही हैं, तो क्या चीज़ हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। Then, when the trees are removed, the habitat for the fish and birds is permanently destroyed. ठीक है, so therefore जब इन ट्रीज को आप रिमूव करते हो तो फिश का हैबिटेट, बर्ड्स का हैबिटेट, लिजर्ड्स का हैबिटेट, स्नेक्स का हैबिटेट, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। तो इकोसिस्टम आपके पास क्या होता है, खराब होता है, ठीक है। सो देयरफॉर टर्टल्स, बिल्कुल है, हाँ टर्टल्स रह गए, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सो अगेन देयरफॉर इन सब का हैबिटेट हमारे पास क्या करता है, अफेक्ट करता है। देन अब आपके पास ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स देखो हम जो लोकल यूज कर रहे थे एज अ फायरवुड और फॉडर के लिए, ये जो लोकल कम्युनिटीज है ना, ये मैनग्रोव ट्रीज को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रही है, ठीक है। कैसे कि अच्छा ये सेंचुरी से इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस तरह अगेन जो मैनग्रोव ट्रीज की जो कटिंग है वो अगेन आपके पास ज्यादा होती जा रही है। देयरफॉर ये जो अनसस्टेनेबल कटिंग है फ्यूल के लिए और एनिमल फीड के लिए, ये मैनग्रोव ट्रीज की जो प्रेजेंस है उसको खत्म कर रही है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनग्रोव ट्रीज, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब फोर्थ आपके पास थ्रेट क्या है एग्जैक्टली, द लैक ऑफ द फ्रेश वाटर, द सैलिनिटी क्राइसिस। अब सैलिनिटी क्राइसिस हमारे पास क्या होते हैं, और आपके पास एग्जैक्टली लैक ऑफ फ्रेश वाटर क्या है। देखो मैनग्रोव ट्रीज नीड्स अ मिक्स ऑफ सॉल्ट एंड द फ्रेश वाटर, ठीक है। मैनग्रोव ट्रीज को एग्जैक्टली मिक्स ऑफ सॉल्ट और फ्रेश वाटर एग्जैक्टली चाहिए। अब आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज है, देखो बिकॉज पाकिस्तान हैज बिल्ट मैनी डैम्स एंड बैराजेस, ऊपर की साइड के ऊपर, अपर साइड के ऊपर, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रीचिंग द इंडस डेल्टा हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। देखो लाजमी याद रखना,
कि सी के अंदर वो होल्ड तो कर रहा है, लेकिन ये इंडस ये डेल्टा के ऊपर होते हैं। हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल, एग्जैक्टली हुसैन हम बात करेंगे कि इसको अभी हम सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के अंदर हम इसको बात करेंगे कि फॉरेस्ट को सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर वो सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो किसके अंदर, कि मैनग्रोव ट्रीज को आप सस्टेन कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग कि हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है ना वो क्या है कि देखो पाकिस्तान का जो हमारे पास मैप है, ठीक है। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली किया क्या है, देखो पाकिस्तान ने किया ये है कि जो रिवर्स ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, इन रिवर्स के ऊपर एग्जैक्टली क्या चीज़ की है, पाकिस्तान ने डैम्स और बैराजेस बनाए हैं, ठीक है। अब डैम्स और बैराजेस लेट्स से हमारे पास बन गए। अब हो क्या रहा है, इन डैम्स और बैराजेस की वजह से फ्रेश वाटर बहुत कम पहुंच रहा है कहाँ पे, सी के पास, जिसकी वजह से जो इंडस डेल्टा के ऊपर एग्जैक्टली मैनग्रोव ट्रीज हैं वो डाई आउट हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज फ्रेश वाटर जब तक नहीं पहुंचेगा तो वो सिर्फ सॉल्ट वाटर के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते, बल्कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जब मिक्स करता है उसके अंदर वो जिंदा रह सकते हैं। सो देयरफॉर जब फ्रेश वाटर आपके पास कम पहुंचेगा तो अगेन थ्रेट है किसके लिए, मैनग्रोव ट्रीज के लिए, बिकॉज दैट वाटर इज टू सॉल्टी, किस जो सिर्फ सी वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो एग्जैक्टली इतना ज़्यादा सॉल्ट को फिल्टर आउट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ग्रोथ इनकी इफेक्ट होती है ट्रीज की। ना सिर्फ ग्रोथ इफेक्ट हो रही है बल्कि मैनग्रोव ट्रीज आर ऑल्सो डाइंग आउट, ठीक है। सो देयरफॉर लैक ऑफ फ्रेश वाटर इज अनदर रीजन जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि मैनग्रोव ट्रीज को थ्रेट है। नाउ द फिफ्थ थ्रेट टू द मैनग्रोव ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, देखो अक्सर आपने ना जब आप मोस्ट प्रॉब्ली नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर हम देखते हैं कि अगेन जब वो अंडर वाटर जाते हैं तो आपने कुछ अंडरग्राउंड स्पीशीज देखी होंगी कोरल रीफ जैसी। let me actually tell you guys कि exactly कोरल रीफ्स हमारे पास exactly होते कैसे हैं, ऑलमोस्ट लाइक दिस। देखो ये शायद आपने देखे हो, लाइक दिस, दीज आर एक्चुअली द कोरल रीफ्स, ठीक है। सो अब ये कोरल रीफ्स एग्जैक्टली होते क्या है, ये कोरल रीफ्स करते क्या, देखो कोरल रीफ्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, दे एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द ओशन, नॉट इन द सी, इन द ओशन दे एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। They break down the forces of the strong waves before they reach to the mangroves. अब मैनग्रोव्स के आगे भी लाइन ऑफ डिफेंस है और उनको हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स। ये आपके पास अंडरग्राउंड होते हैं। अब आपके पास ये कोरल रीफ्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। और अगेन ये आपके पास ये अंडरग्राउंड आपके पास होते हैं एंड अगेन जब एग्जैक्टली जब वाटर की वेव्स इसके ऊपर आती हैं सो ये वाटर की वेव्स को बहुत स्लो डाउन कर लेती हैं ऑलरेडी। अब होता क्या है, व्हेन कोरल रीफ्स आर डिस्ट्रॉयड, किसकी वजह से, पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो मैनग्रोव्स को डायरेक्ट हिट करते हैं क्या चीज, स्ट्रॉन्ग वेव्स या स्ट्रॉन्ग आपके पास जो सुनामी वेव्स हैं या स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वेव्स हैं वो आपको डायरेक्टली हिट करती हैं किसको, मैनग्रोव ट्रीज को, जिसकी वजह से उनकी जो रूट्स हैं या फिर जो मैनग्रोव ट्रीज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो देयरफॉर दिस इज द फिफ्थ थ्रेट टू द मैनग्रोव ट्रीज के जो कोरल रीफ्स हैं वो अगेन आपके पास क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, किसकी वजह से, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से। अब कोरल रीफ्स अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर डायरेक्ट वेव्स हिट करेंगी किसको, मैनग्रोव ट्रीज को, और मैनग्रोव ट्रीज को अगर डायरेक्ट हिट कर रही हैं तो जिसकी वजह से उनकी जो मेन ट्रंक्स हैं या फिर अगेन उनके रूट्स हैं वो अगेन आपके पास क्या होंगी, डैमेज होंगे। सो देयरफॉर दिस इज द फिफ्थ threat to the mangrove trees and this is the fifth sub topic of the mangroves। और यहाँ पे हमारे पास जो मैनग्रोव का टॉपिक है वो एंड होता है। So therefore we have talked about the 6 major types of the productive forest: अल्पाइन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर उसके बाद रिवरइन बेला फॉरेस्ट एंड लास्ट के ऊपर मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो देयरफॉर दीज आर द 6 टाइप ऑफ प्रोडक्टिव फॉरेस्ट जो नेचर ने ग्रो की हैं, इसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन हाँ डिस्ट्रॉय करने में अनफॉर्चुनेटली नहीं ह्यूमंस का हाथ है इसके अंदर। सो देयरफॉर लेकिन इनको प्लांट करने में आपके पास नेचर ने इनको प्लांट किया एंड अगेन दे आर बीइंग ग्रोन बाय द नेचर एज वेल, ठीक है ना। अब फंक्शंस क्या होते हैं फॉरेस्ट के, देखो फंक्शंस भी हम कह सकते हैं या फिर यूजेस भी हम कह सकते हैं या बेनिफिट्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है, इस बात को कि हमारे पास इसके यूजेस क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं या इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली हम दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है, जो हर एक के अंदर हम बात करके आए हुए हैं हर एक फॉरेस्ट के, लेकिन अब हम इनको इन जनरल पढ़ रहे हैं। रॉ मटेरियल कितना यूज़ होता है, कैसे रॉ मटेरियल में, फर्नीचर मेकिंग में, स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री जैसे सियालकोट में और पेपर प्रोडक्शन में हम इनको यूज़ करते हैं।
देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि वुड, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है कि वुड को यूज़ किया जाता है ताकि फिशिंग बोट्स बनाई जा सकें, जैसे सिंध के अंदर ट्रक्स बनाए जा सकें, ब्रिजेस बनाए जा सकें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ट्रीज को यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता है। देन एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैसे हेल्प करती है कि मैनी पीपल अर्न देयर लिविंग थ्रू द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट को कंट्रोल करना, फॉरेस्ट को देखना कि अगेन अच्छा वो आपके पास ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई कटिंग तो नहीं हो रही, या फिर अगेन कितने कट हो रहे हैं और अगेन कितने रीप्लांट हो रहे हैं। सो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, सस्टेनेबल लॉगिंग के अंदर, अच्छा इसके अंदर हम एक बात ऐड कर सकते हैं कि अगेन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जैसे हमारे पास क्या चीज़ है, एवरी प्रोविंस हैज़ इट्स ओन अथॉरिटी। जैसे आपके पास क्या चीज़ है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं। सो फॉरेस्ट जैसे हमारे पास एक पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अब सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। सो सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एग्जांपल्स है, या फिर अगेन आपके पास पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो अगेन पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसको अगेन हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि एग्जैक्टली जब आप लोग नोट्स देखो, सो अगेन you guys will be able to see the examples as well. Again, Punjab Forest Department या Sindh Forest Department है, so therefore employment opportunities है. Then sustainable logging and tourism. Sustainable logging आपके पास क्या चीज़ है कि देखना कि exactly whether the trees are actually being planted correctly or not, whether the trees are not, if the trees are actually क्या चीज़ है, अगर इंडेंजर्ड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उन ट्रीज को कट किया जा रहा है जो इंडेंजर्ड है। सो सस्टेनेबल लॉगिंग के लिए अगेन क्या चीज़ हो रही है, दैट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद टूरिज्म के अंदर, क्योंकि सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं तो टूरिज्म आपके पास इंप्रूव होती है। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री इंप्रूव हो रही है तो ऑफकोर्स क्या चीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। देन सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कैसे, जब आप अपना खुद का टिम्बर और खुद के आप मेडिसिन प्लांट्स लगाओगे तो अगेन पाकिस्तान सेव कर रहा है पैसे, वो वाले पैसे जो शायद इंपोर्ट के ऊपर खर्च हो जाते हैं। सो देयरफॉर इट सेव्स द फॉरेन एक्सचेंज। सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इसके पहले। नंबर सेकंड, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं इसके। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं कि एयर प्योरीफायर ऑफ कोर्स क्या चीज़ है कि जो प्लांट्स हैं वो हमें ज़िंदगी देते हैं, और कैसे ज़िंदगी देते हैं कि जी वहाँ ऑक्सीजन अगेन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। सो विच कॉजेज द, आपके पास वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देन वाटर मैनेजमेंट, अब उनकी जो रूट्स हैं वो स्पॉन्जेस की तरह होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं किस चीज़ को, रेन वाटर को, ताकि अगेन आपके पास फ्लड्स ना आए। फिर कोस्टल डिफेंस, जो मैनग्रोव ट्रीज हैं वो अगेन आपके पास शोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इरोजन या स्टॉर्म्स वगैरह ना हो। सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ओवरऑल इन जनरल हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैनग्रोव ट्रीज की बात नहीं कर रहे, इन जनरल फॉरेस्ट की बात करें कि इन जनरल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कैसे देते हैं। देन क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर और रेनफॉल इसके अंदर कैसे इफेक्ट करते हैं जरा देखो कि ट्रीज दे प्रोवाइड द शेड, ठीक है, एंड लोअर दैट आपके पास लोकल टेम्परेचर। सो देयरफॉर आपके पास जो एक एरिया का, एक स्पेसिफिक एरिया का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करते हैं क्या चीज़, ट्रीज, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा प्लेजेंट होता है, ठीक है। सो देयरफॉर टेम्परेचर कंट्रोलिंग के अंदर। देन रेनफॉल, रेनफॉल में कैसे देखो, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, इवेपोट्रांसपायरेशन जो होती है। अब इवेपोट्रांसपायरेशन की वजह से, क्योंकि इवेपोट्रांसपायरेशन होती है, अगर इवेपोरेशन हो रही है तो एक वाटर साइकिल चलता है, वाटर साइकिल चलने की वजह से अगेन आपके पास क्या होती है, रेनफॉल होती है। सो देयरफॉर अगर इवेपोरेशन हो रही है वाटर की फ्रॉम देयर लीव्स तो अगेन क्या चीज़ होगी, रेनफॉल होगी। सो देयरफॉर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है और रेनफॉल आपके पास ज़्यादा होती है। सो देयरफॉर दिस इज हाउ दे एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द क्लाइमेट एज वेल। सो अगेन सबसे पहला क्या इनका फ़ायदा था, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, नंबर सेकंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, नंबर थर्ड क्लाइमेटिक आपके पास बेनिफिट्स। देन नंबर फोर्थ आपके पास क्या है, डेली लाइफ एंड रिसोर्सेज में कैसे यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो फूड्स एंड मेडिसिन में सबसे पहले, ठीक है, फूड्स एंड मेडिसिन के अंदर कैसे जो फ्रूट्स, नट्स और हर्ब्स हैं उनके अंदर एग्जैक्टली इनको यूज़ किया जाता है। देन बहुत सारी ट्रेडिशनल जो पाकिस्तानी मेडिसिन है, अभी इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, जो एफेड्रा और आपके पास राइजिन है उसको हमने रेजिन है उसको हमने इन डिटेल पढ़ना है, एफेड्रा और रेजिन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। देखो कि फूड और मेडिसिन एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि जो फ्रूट्स आपके पास है, नट्स वगैरह हैं, हर्ब्स वगैरह हैं, वो ऑफकोर्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास ट्रीज और प्लांट्स से आ रहे हैं। देन मैनी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी मेडिसिन जो हैं वो अगेन किस चीज़ से बन रही हैं, फॉरेस्ट या प्लांट से बन रही हैं, ठीक है, जैसे कि एफेड्रा। देन फायरवुड आपके पास क्या है कि फॉर मेनी रूरल फैमिलीज फॉरेस्ट वुड इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग के लिए एज अ फायरवुड हम इसको यूज़ करते हैं। देन टूरिज्म फॉर सीनिक ब्यूटी, कागान आपके पास नॉर्दर्न एरियाज जितने हैं, ठीक है,
सो सीनिक ब्यूटी आपके पास ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टूरिज्म आपके पास क्या होती है, प्रमोट होती है. सो देयरफॉर डेली लाइफ और रिसोर्सेज के अंदर दे हेल्प एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर दैट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बात समझ आई यहाँ तक? एवरीवन टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अंटिल नाउ, टेल मी. Alright, Ariba, good. Okay. Alright, Hussein, very nice. Good. Alright, Ayan. बाकी किधर गए? राफे, yes. Okay. Alright. Alright, right. Okay. अच्छा. Now say this thing. Very nice. Good. बहुत अच्छे. अच्छा, now say this thing. अब हम बात करते हैं. Let's talk about कि type and thickness of the forest depend upon the physical factor. यार ये वाला जो question है ना, ये वाला हमारे पास ना past paper से question है कि वो कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं. फिजिकल फैक्टर्स दैट डिसाइड्स क्या चीज़, जो डिसाइड करते हैं कि इनकी टाइप क्या होगी और फॉरेस्ट की थिकनेस कितनी होगी. ठीक है, दैट डिसाइड्स द क्या चीज़, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड थिकनेस या फिर डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग. देखो वो कौन सी ऐसी चीज फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि आपको अगेन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, कि आपके पास जो थिकनेस क्या होगी या फिर अगेन आपके पास जो डेंसिटी है या फिर जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो एग्जैक्टली कौन सा होगा. देखो सबसे पहले फिजिकल फैक्टर तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या, एल्टीट्यूड. ठीक है, अगर हाई एल्टीट्यूड होगा, हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, तो ऑफ कोर्स आपके पास वेदर कोल्ड हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से अगेन आपके पास डिफरेंट स्पीशीज की टाइप्स आपके पास आती हैं. यू हैव टू स्टेट द फैक्टर्स और एक्सप्लेन. यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट क्वेश्चन. यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपने कोई से भी 2 से 3 फैक्टर्स बताने थे जिनको आपने एक्सप्लेन करना था. ठीक है, अब एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अगर आपके पास हायर एल्टीट्यूड होगा तो हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि अगेन कोल्डर वेदर है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कौन से ट्रीज आ सकते हैं, सिर्फ अल्पाइन एंड कॉनिफेरस. प्रेसिपिटेशन जो रेन है, हाई रेन जब आपके पास होती है तो उनकी वजह से अगेन जो फॉरेस्ट हैं वो अगेन क्या होते हैं, थिक होते हैं. देयरफॉर लो रेन जो होती हैं वो बुशेस की को आपको लीड करते हैं. रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ऐसे एरियाज के अंदर आपके पास ट्रीज हैं जहाँ पे हाई रेन होती है, वहाँ पे अगेन जो फॉरेस्ट है वो थिक होंगे. अगर आपके पास लो रेन है तो आपके पास बुशेस होंगी. ठीक है, सो देयरफॉर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो रेनी एरियाज के अंदर होते हैं. जैसे कॉनिफरस ट्रीज आपके पास होगी वो अगेन आपके पास कहाँ पे होंगे, किस जगह के ऊपर होंगे, मेनली जहाँ पे हाई रेन हो रही है. ठीक है, और स्क्रब फॉरेस्ट आपके पास वो वाले होंगे जहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास कौन से वाले एरियाज है, ड्राई एरियाज है. सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेम्परेचर. अब फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जो हाइट ऑफ द ट्रीज है वो अगेन अफेक्ट करती है. आपको याद है कि अगेन अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में हमने क्या कहा था कि अल्पाइन फॉरेस्ट की स्टंटेड ग्रोथ होती है. क्यों? क्योंकि अगेन वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो होता है जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो अगेन क्या रहती है, स्टंटेड रहती है. सो अगेन देयरफॉर जो सनलाइट है वो अगेन अल्पाइन ट्रीज के ऊपर कंप्लीटली सही तरीके से नहीं पहुंच पाती. लेकिन जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं वो हॉट प्लेन के ऊपर रहते हैं. देयरफॉर अगेन उनकी जो हाइट है वो अगेन स्टंटेड नहीं होती. देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ये फिजिकल फैक्टर थर्ड फिजिकल फैक्टर है जो कि अगेन आपके पास क्या करता है, अफेक्ट करता है किस चीज़ के ऊपर, द फर्स्ट फॉरेस्ट की टाइप के ऊपर, नंबर सेकंड किस चीज़ के ऊपर, ऑन द डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट. देन सॉइल टाइप भी इफेक्ट करती है. सॉइल टाइप क्या चीज़ है कि अगर आपके पास सॉल्टी सॉइल है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब हमें पता है सॉल्टी सॉइल है तो ऑफ कोर्स क्या होगा यार, मैनग्रोव ट्रीज होंगे. ठीक है, सो अगेन फर्टाइल सॉइल जो आपके पास है वो अगेन अलाउ करती है कि आपकी जो ग्रोथ है वो क्या हो, डेंस हो. ठीक है, अगर आपके पास सॉइल फर्टाइल होगी तो अगेन क्या चीज़ होगी, जो आपकी ग्रोथ होगी वो डेंस होगी. सो रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे हमारे पास अब सॉल्टी सॉइल होगी तो अगेन आपको स्पेशल रूट्स चाहिए. सो देयरफॉर वो आपके पास क्या है, मैनग्रोव ट्रीज हैं. अब मैनग्रोव ट्रीज के अलावा और कोई भी ट्री आपके पास किस जगह के ऊपर, सी के ऊपर एग्जैक्टली सर्वाइव नहीं कर पाता. वाई? बिकॉज अगेन क्या चीज़ होती है, सॉल्टी वाटर की वजह से. जैसे कि स्क्रब फॉरेस्ट है या फिर जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वो अगेन आपके पास क्या नहीं कर पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू लिव इन द सॉल्टी वाटर. राइट, देन आपके पास क्या है, फिफ्थ इज द वाटर सोर्स. जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है उसके साथ साथ अगर कोई प्लांट्स लगे हुए हैं तो ऑफ कोर्स वो कौन से वाले प्लांट्स होंगे भाई, रिवरइन बेला फॉरेस्ट. ठीक है, जैसे हमने कहा था कि जो रिवरइन बेला फॉरेस्ट की एग्जैक्टली हमारे पास जो लोकेशंस है वो क्या है, जो पाकिस्तान की
हमारे पास ये पाकिस्तान के आपके पास मैप है, तो रिवर इन बेला फॉरेस्ट की याद है कि अगेन हमने कहा था लोअर आपके पास सिंध के ऊपर, लोअर पंजाब के अंदर और अक्रॉस द सिंध। सो अगेन ये आपके पास लोअर पंजाब के ऊपर और अगेन अक्रॉस द सिंध, इनके साथ साथ एग्जैक्टली आपके पास क्या लगे हुए हैं, दीज आर द रिवर रेन या बेला फॉरेस्ट लगे हुए हैं। सो अगेन अगर आपके पास जहाँ पे वाटर सोर्स है, जहाँ पे एग्जैक्टली कैनाल्स वगैरह के साथ साथ जो फॉरेस्ट लगे हुए हैं, दे आर नोन एज रिवर रेन बेला फॉरेस्ट। सो अगेन जो कि ये वो ट्रीज हैं जो कि अगेन कहाँ पे लगे हुए हैं, इंडस के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, लोअर पंजाब एंड अगेन पूरा ऑलमोस्ट सिंध जहाँ से इंडस वाटर गुजर रहा है, दैट इज रिवर इन बेला फॉरेस्ट की प्लेसेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग अ फॉरेस्ट एरिया फॉर टूरिज्म। हम फॉरेस्ट बना लेते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बना लिया हमने। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर आप ये फॉरेस्ट एरिया बनाते हो किस चीज़ के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द टूरिज्म, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है, कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, कि अगर आप टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट को एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या होंगे। सबसे पहला कि अगेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास बेटर होगा। कैसे, कि आपको नई रोड्स मिलेंगी, न्यू इलेक्ट्रिसिटी, अगेन आपके पास क्लीन वाटर विल बी गिवन। सो अगेन दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग द फॉरेस्ट फॉर द टूरिज्म। देन टूरिज्म अगर प्रमोट हो रही है आपके पास फॉरेस्ट से, तो अगेन क्या चीज़ होगी, न्यू जॉब्स आपके पास बनेंगी। कैसे, जो प्लांट ट्रीज को प्लांट करने के लिए न्यू जॉब्स हैं, टूरिस्ट के लिए न्यू जॉब्स हैं, शॉप्स रनिंग के लिए न्यू जॉब्स आपके पास बनेंगी। ना सिर्फ ये, कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट अगेन डिपार्टमेंट्स बनाएगा, जैसे अगेन गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जो आपके पास पंजाब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, जैसे आपके पास सिंध फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है। सो अगेन ये कंजर्व करते हैं क्या चीज़, कि ये प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को किस चीज़ से, फ्रॉम द कटिंग। सो देयरफॉर इफ दे ब्रिंग द टूरिस्ट मनी, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट के थ्रू आपके पास क्या चीज़ होगी, जो गवर्नमेंट है वो एक डिपार्टमेंट्स रन कर सकती है, जिससे अगेन आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। देन मॉडर्न फैसिलिटीज़, अब ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमारे पास क्या है सर, मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा मॉडर्नाइज होंगी। क्यों, जब आप एग्जैक्टली टूरिज्म प्रमोट करोगे तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, बेटर मार्केट्स आपके पास ओपन होंगी, न्यू शॉप्स ओपन होंगी। सो देयरफॉर मॉडर्न फैसिलिटीज़ विल बी गिवन टू द किसको, टू द विलेजर्स या रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं, जो माउंटेनियस एरियाज़ के ऊपर, रिमोट एरिया, माउंटेनियस रिमोट एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं, उनको मॉडर्न फैसिलिटीज़ विल बी गिवन। वहाँ पे फिर हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, वहाँ पे अगेन स्कूल्स भी बनेंगे। सो देयरफॉर अगेन क्या चीज़ होगी, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज to the people, to the local community there, कि modern facilities will be provided to those people. Then government income exactly हमारे पास क्या होगा, कि मनी जो आपके पास एंट्री फीस हेल्प्स द कंट्री ग्रो, कि अगेन जब टूरिस्ट आएंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या देंगे, एंट्री फी देंगे, और एंट्री फी से एग्जैक्टली गवर्नमेंट को इनकम मिलेगी, ठीक है। अब ये जो एंट्री फी, जब भी टूरिस्ट आते हैं तो ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं कि अगेन रिमेंबर दिस थिंग, टूरिज्म के सेक्शन के अंदर जो हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर है, उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो टूरिस्ट एग्जैक्टली हैं वो अगेन क्या करते हैं, कि जब वो एग्जैक्टली आते हैं तो अगेन अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज या फिर जो भी पैसे हैं, डॉलर्स हैं या फिर आपके पास यूके पाउंड्स हैं, किसी भी करेंसी के अंदर, वो रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो उन्होंने रुपीज़ के अंदर स्पेंड करना है। सो देयरफॉर जब वो स्पेंड करते हैं रुपीज़ के अंदर और अगेन गवर्नमेंट को डॉलर्स देते हैं, तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। सो मनी कम्स फ्रॉम द एंट्री स्लिप्स दैट हेल्प्स द कंट्री ग्रो, स्टॉप्स द रूरल अर्बन माइग्रेशन, एग्जैक्टली कह सकते हैं। लेकिन अरीबा देखो, इसको आप कैसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करोगे फॉर द टूरिज्म सेक्टर। हमने टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग अ फॉरेस्ट एरिया किसके लिए, फॉर टूरिज्म। अगर आप फॉरेस्ट एरिया को डेवलप कर रहे हो टूरिज्म के लिए, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने बताने हैं। सो हाउ इट एक्चुअली स्टॉप्स द रूरल अर्बन माइग्रेशन, कि अगर आप एक फॉरेस्ट एरिया को सिर्फ इस पर्पस के लिए डेवलप कर रहे हो कि वो टूरिज्म प्रमोट करेगा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेजेस में रूरल अर्बन माइग्रेशन एग्जैक्टली कैसे रोकेगी, ये ज़रा मुझे एक्सप्लेन करना आप, ठीक है। अब देखो इसके डिसएडवांटेजेस, जॉब्स, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, फिर ठीक है। देखो अगर आप कहते हो न्यू जॉब्स आपके पास बन रही हैं, न्यू जॉब्स की वजह से अगेन आपके पास क्या होगी, इट स्टॉप्स द रूरल अर्बन माइग्रेशन। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन बिल्कुल सही, रूरल अर्बन माइग्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली हम कह सकते हैं। अगेन
मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर लाइफस्टाइल, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनको डेवलप करने के। पोल्यूशन होती है, ये जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म आप प्रमोट कर रहे हो, ये जो टूरिज्म टूरिस्ट आते हैं अगेन लेटर वो गार्बेज छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये नेचर और ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है। देन हाई कॉस्ट, एक एरिया को डेवलप करना फॉरेस्ट एरिया से, सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. So therefore that money can be, instead of spending that money on the trees, that money can actually be spent in the schools or on the hospitals. So therefore high cost required है आपको. That is one of the disadvantage. Then habitat loss. कैसे कि जब आप टूरिज्म सेक्टर आप प्रमोट करोगे तो ऑफ कोर्स होटल्स और रोड्स बनाओगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ प्लांट्स तो नहीं कट हो रहे, क्योंकि प्लांट्स को तो आप डेवलप कर रहे हो, फॉरेस्ट को तो डेवलप कर रहे हो, लेकिन जब आप होटल्स और रोड्स बनाते हो तो जो एनिमल्स के होम्स हैं वो अगेन आपके पास क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं. देन लैक ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट, दैट इज नॉट द डिसएडवांटेज, दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है रिबा, कि एवरीवन लिसन टू दिस थिंग. देखो, डिसएडवांटेज और अगेन प्रॉब्लम के अंदर बहुत बड़ा फर्क है. देखो, लाजमी याद रखना कि देखो, अगर आपने एक चीज़ को डेवलप किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैं कहता हूँ मैं फॉरेस्ट को अगेन क्या कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ. ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी ये हाई कॉस्ट है. ठीक है, लेट्स से दैट इज द डिसएडवांटेज. दैट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट है. लेकिन याद रखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अगेन डिसएडवांटेज में आ सकते हैं, प्रॉब्लम में नहीं आ सकते वो. ठीक है, कैसे, या फिर कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके पास प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं, डिसएडवांटेज में नहीं आ सकती, जैसे लैक ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट. ठीक है, लैक ऑफ फॉर एग्जांपल लेट्स से इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम है फॉर डेवलपिंग द क्या चीज, कि हम फॉरेस्ट को डेवलप नहीं कर पा रहे. लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं है कि अगेन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज नॉट द डिसएडवांटेज, ये आपका नुकसान नहीं है. सो अगेन डिसएडवांटेज एग्जैक्टली क्या चीज है, अफेक्शन के ऊपर आता है, इफेक्ट के ऊपर आता है. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं इफेक्ट्स के ऊपर. प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स आपके पास क्या है, प्रॉब्लम्स वो हैं जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली डेवलप नहीं हो पा रहा. ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं. सो देयरफॉर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम्स के अंदर. लेकिन अगेन ये बहुत एक मेजर चीज़ है जो कि अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं. देन हैबिटेट, ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस. ओके, अब हमारे पास क्या है, हैबिटेट लॉस होता है ऑफ कोर्स एनिमल्स का, क्योंकि आप होटल्स और रोड्स बना रहे हो. देन कल्चरल लॉस, वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो लोकल आपके पास लोगों का था, वो जो रिमोट लोगों का था, अब वो अगेन क्या होगा, चेंज होगा और डिसअपियर होगा. क्यों, क्योंकि आप क्या दे रहे हो उनको, मॉडर्न फैसिलिटीज़ दे रहे हो. ठीक है, सो देयरफॉर वो जो गांव के इलाके के अंदर पहले जो चीज़ें हुआ करती थी अब वो नहीं होती, और वजह क्या है उसकी, कि जी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ गई हैं वहाँ पे भी. सो देयरफॉर कल्चरल लॉस. देन सिक्योरिटी इश्यूज, बहुत बड़े सिक्योरिटी इश्यूज के, रिमेंबर दिस थिंग, स्पेशली इन पाकिस्तान. ठीक है, अब पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. ठीक है, और उनको ट्रीज़ के थ्रू आप और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो. लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. देयरफॉर अगर इफ़ देयर आर सेफ्टी कंसर्न तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, और टूरिस्ट नहीं आएंगे तो जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है वो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, सो देयरफॉर these are the advantages and the disadvantages of growing the forest. किस चीज़ के लिए, फॉर द टूरिज्म सेक्टर. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट डिसाइड्स वेयर फॉरेस्ट ग्रो. अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन ये सारे ये वाले इसके अंदर वही पॉइंट्स हैं, ये सेम आपके पास अगेन पास्ट पेपर क्वेश्चन है, पास्ट पेपर क्वेश्चन है, और इस पास्ट पेपर क्वेश्चन के अंदर रिमेंबर दिस थिंग, सेम वही पॉइंट्स हैं जो कि हम बात करके आए हैं किस चीज़ के अंदर, उन फिजिकल फैक्टर्स के अंदर जो डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट और डेंसिटी को. ठीक है, कैन बलूचिस्तान भी एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर द सिक्योरिटी इशूज़, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल हो सकता है कि अगेन जो बलूचिस्तान के जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं उनके ऊपर आपका हो कि अच्छी हम क्या करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे तो सीनिक ब्यूटी अच्छी होगी, लेकिन इशू क्या है, सिक्योरिटी. ठीक है, सो देयरफॉर दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशू किस चीज़ के लिए, फॉर द फॉरेस्ट. ठीक है, अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं. देखो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ना दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं मेजर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स, एक होते हैं माइनर प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो हम ज़रा देखते हैं कि मेजर क्या हैं और आपके पास माइनर क्या हैं.
मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपके पास हैं वो अगेन किस चीज़ के अंदर मेजर कहते हैं, किस चीज़ को है? उन उन चीज़ों को जो लार्ज अमाउंट में कंट्री के अंदर यूज़ हो रही हैं। माइनर क्या है? हाँ, जो अक्सर स्पेसिफिक जगहों के ऊपर हम उनको ट्रीज़ के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ हो रही हैं। अब मेजर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स क्या हैं कि अच्छा फ्यूल वुड्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर चारकोल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? ताकि अगेन जो फैमिलीज़ है वो अगेन क्या नाम है, एट लोकल कम्युनिटीज़ वो अगेन क्या करती हैं, उसको कुक कर सकती हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करती हैं। सो देयरफॉर फ्यूल वुड के लिए यूज़ किया जाता है। देन एज अ टिम्बर यूज़ किया जाता है फर्नीचर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन के अंदर, एंड नॉट ओनली फर्नीचर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो फॉर द पेपर एज वेल। पेपर एंड पल्प, वुड इज़ द ग्राउंड इन टू द पल्प टू क्रिएट द पेपर फॉर द स्कूल बुक्स, न्यूज़ पेपर्स एंड पैकेजिंग। जो आपके पास पेपर्स बनते हैं वो ऑफकोर्स क्या चीज़ें, प्लांट से बनते हैं, वुड से बनते हैं। सो अगेन पेपर पल्प जो बनता है वो ऑफकोर्स मेजर प्रोडक्ट है किसका, फॉरेस्ट का। देन ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे, जो वुड यूज़ होती है वो रेलवे स्लीपर्स में भी यूज़ की जाती है। अब लाजमी याद रखना है कि अगेन रेलवे स्लीपर्स क्या है, एक दफ़ा हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की हुई है कि ये आपके पास रेलवे, आपके पास लाइंस हैं, ठीक है? इन रेलवे लाइंस के नीचे ना एग्जैक्टली आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, आप ये वुड लाइंस यूज़ करते हो, ठीक है? इनको सपोर्ट करने के लिए इनके नीचे, ठीक है? सो देयरफॉर दे आर एक्चुअली मेड किस चीज़ से, फ्रॉम द वुड। सो देयरफॉर इनको हम कहते हैं दीज आर द रेलवे स्लीपर्स। इनको हम क्या कहते हैं, रेलवे स्लीपर्स कहते हैं, ठीक है? रेलवे स्लीपर्स। सो रेलवे स्लीपर्स किस चीज़ से बनते हैं, वुड से बनते हैं। सो देयरफॉर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यूज़ होती हैं। कैसे कि अगेन जैसे रेलवे स्लीपर्स के अंदर, वुडन कार्ट्स आप जो बनाते हो उसके अंदर, देन ट्रक के जो आपके पास चेसिस होते हैं उनको आप बनाते हो। सो देयरफॉर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वुड को एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज़ होती हैं, क्रिकेट बैट्स के अंदर, हॉकी स्टिक्स के अंदर, रैकेट्स के अंदर फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता है, वुड को यूज़ किया जाता है। सो स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री के लिए मेजर जो रॉ मटेरियल है ऑफकोर्स क्या है, आपके पास वुड है। देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसे कि फार्मर्स जो हैं वो ऑफकोर्स प्लोज, गेट्स और फेंसेस, और या फिर फार्मर्स जो अपने टूल्स बनाते हैं वो ऑफकोर्स किस चीज़ से बना रहे हैं, दे आर मेकिंग इट फ्रॉम द वुड। सो इनके जो हैंडल्स होते हैं, अगर अक्सर आपने देखा होगा जो आपके पास प्लोइंग के लिए जो आप यूज़ करते हो, ठीक है? सो अगेन ये प्लोइंग के लिए जो आपके पास हमारे पास यूज़ होता है, ये अगेन क्या चीज़ है, इसकी जो कंप्लीट स्टिक है आगे से तो ये ऑफकोर्स किस चीज़ से, आयरन वगैरह से बना है, लेकिन इससे पीछे ऑफकोर्स ये जो पीछे वाली जगह है ये किस चीज़ से बनी हुई है, ऑल ऑफ दिस थिंग इज एक्चुअली मेड फ्रॉम किस चीज़ से, वुड से। सो फार्मर्स के जो टूल्स हैं वो ऑफकोर्स किससे बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं। देन इंडस्ट्रियल बोर्ड्स कैसे, और ना सिर्फ ये इनके टूल्स बट ऑल्सो फॉर द लाइफ स्टॉक, ठीक है? ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए, ऑल्सो फॉर द कैमल्स के लिए, ऑल्सो एज अ लाइफ स्टॉक फॉडर के लिए। सो देयर फॉर एग्रीकल्चर में ये यूज़ होता है। देन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कैसे कि लो क्वालिटी वुड इज प्रेस्ड इनटू द चिपबोर्ड, प्लाईवुड एंड देन हार्डबोर्ड आर यूज टू मेक द सेफ्टी मैचेस। देन आप इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हो कैसे, जो आप सेफ्टी मैच स्टिक्स जो आपको पता होगा कि जो मैचेस है वो ऑफकोर्स किस चीज़ से बनी हुई है, 95% जो मैचेस है ऑफकोर्स वो किस चीज़ से बनी हुई है, दैट इज मेड फ्रॉम द वुड, ठीक है? एग्जैक्टली, बिल्कुल रीपा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। यूज्ड इन द सबसिस्टेंस फार्मिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली सबसिस्टेंस फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है। बोट्स आर मेड फ्रॉम द वुड, फिशिंग रॉड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली फिशिंग के अंदर। सो वो इंडस्ट्रियल के अंदर ही हम कह सकते हैं कि ये किसके अंदर यूज़ होती है, फिशिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। और फिशिंग इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री में बोट्स बनाने के लिए, ना सिर्फ बोट्स बनाने के लिए, रॉड्स बनाने के लिए। सो देयरफॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली इन द इंडस्ट्री बोट्स। एंड देन माइनर प्रोडक्ट्स के हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये हमारे पास अभी आज के लिए लास्ट होगा। ज़रा देखो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, देखो रेजिन, मजरी, एफिड्रा। अब हम इनको इन डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि हम 2-3 दफ़ा पहले बात करके आ चुके हैं, हमने कहा था कि हम वो उसको इधर पढ़ेंगे। देखो दो दे आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन द स्मॉलर क्वांटिटीज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं किसके लिए, मेडिसिन के लिए और लोकल क्राफ्ट्स के लिए। कैसे कि रेजिन जो है हमारे पास वो एक स्टिकी लिक्विड होता है जो पाइन ट्रीज से निकलता है, जैसे ड्योदर के अंदर से। इट इज़ यूज टू मेक द वार्निशेस, ग्लूज एंड आपके पास ऑयल बनाने के लिए, ठीक है? रेजिन आर्ट एंड क्राफ्ट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप ना वुड पॉलिशिंग में शायद आपने देखा हो, वुड पॉलिशिंग में जो आपके पास यूज़ होती है, जो कलर यूज़ होता है वो अगेन आपके पास दैट इज़ नोन एज वार्निशेस के लिए यूज, उसको हम कहते हैं कि वार्निशेस, ठीक है? वार्निश करना वुड को, ठीक है? सो दैट इज़ द स्टिकी लिक्विड जो आपके पास पाइन ट्रीज से निकलता है, ठीक है?
अच्छा, इसके लिए व्हाट यू गाइस कैन डू कि अगेन यू के गाइस मस्ट एक्चुअली फाइंड द यूट्यूब वीडियो जिसके अंदर एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेजिन को, ठीक है, और उसको वार्निश में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो डू वॉच दिस वीडियो जिससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि एग्जैक्टली ये रेजिन एग्जैक्टली हमारे पास कैसे होता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली सीन ऑन द आउटसाइड ऑफ, यस एग्जैक्टली अरीबा, कि समटाइम्स एग्जैक्टली ये जो रेजिन है वो आउटसाइड ऑफ द ट्री भी निकल रहा होता है, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास एज अ ग्लू यूज़ होता है, एज आपके पास ऑयल यूज़ किया जाता है, या फिर एज अ वार्निशेस यूज़ किया जाता है। सो देयरफॉर टू वॉच द यूट्यूब वीडियो ऑन द रेजिन, जो आपके पास एक स्टिकी लिक्विड है जो पाइन ट्रीज से निकलता है। देन मजरी। अच्छा, मजरी क्या होती है? मजरी अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं। देखो मजरी क्या होती है? नेचुरल फाइबर होता है जो लोकल कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं ताकि मैट्स, आपके पास बास्केट्स या पैकिंग मटेरियल्स बना सकें। मैं आपको मजरी एग्जैक्टली आपको दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली आपको अक्सर देखा होगा जो गाँव के इलाकों में, जो उन्होंने आपने देखा है कि वो उन्होंने स्पेसिफिकली जो चीज़ें कुकिंग वगैरह के जो खाने के बर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। सो अगेन जैसे आपके पास रोटियां वगैरह रखने के लिए उन मजरी को यूज़ किया जाता है। सो अगेन दैट इज़ इन द लोकल कम्युनिटीज़ के मजरी को हम बनाते हैं, मजरी यूज़ की जाती है जस्ट लाइक दिस। देखो दिस इज़ नोन एज मजरी, ये वाली चीज़, ठीक है। सो ये दिस इज़ एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास दिस इज़ नोन एज मजरी। सर द कॉल इज़ अबाउट टू एंड, यस द ओके ओके एवरीवन, हम इसको एवरीवन कंटिन्यू करते हैं कल से, बिकॉज अगेन द कॉल इज अबाउट टू एंड इन अ मिनट। बट रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन यहीं से मजरी से रेजिन, मजरी और रिफिड्रा दोबारा एक दफ़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट इंशाल्लाह बाय टुमारो, ठीक है। और अगेन एंड आई होप कोई क्वेश्चन अगर हुआ तो प्लीज़ डू आस्क डायरेक्टली इन द ग्रुप, ऑलराइट। कोई भी डायरेक्टली इन द ग्रुप या फिर आप पर्सनल मैसेज कर देना, कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हुआ तो लास्ट मी डू मैसेज इट टू मी, ऑलराइट, ओके। और हम कल कंटिन्यू करेंगे रेजिन, मजरी और फेड्रा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, ऑलराइट एवरीवन, ऑल क्लियर, वेरी नाइस। Alright everyone, that's all for today. Please do